हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्लास सेकंड, कैसे हो बच्चों आप सब? तो बच्चों हमने आपका रिवीजन कर रहे थे हम लेसन नंबर 1 से बादल। ये एक कविता है, ये हमने आपको पढ़ाया था, इसको अच्छे से समझाया था। तो आज फिर हम आपको एक बार अच्छे से समझाएंगे बादल। तो बादल में ये क्या बताया गया कि गागर सागर से गागर बढ़त, यानी कि सागर यानी कि समुद्र से गागर यानी कि घड़ा भर कर लाता है। कौन लाता है? काले काले बादल। और साथ अपने क्या लेके आते हैं? हवा के घोड़े, दमकम फुर्ती यानी ताकत वाले हवा के घोड़े, यानी कि खूब तेज हवा के साथ जो है बारिश आती है। कभी खेत में, कभी बाग में, कभी गांव में जाते। कभी ये खेत में बरसते हैं, कभी बाग में बरसते हैं, कभी गांव में बरसते हैं। कहीं निकलते से में, कहीं तो धीरे धीरे से बरसते हैं और कहीं जोर शोर से, दहाड़ यानी कि जोर शोर से बरसते हैं। कहीं छिड़कते नन्ही बूंदे, कहीं पर तो बूंदा बांदी होती है और कहीं छमाछम पानी, कहीं जोर शोर बारिश होती है। कहीं सूखा ही रह जाता, कहीं पर जो है सूखा ही रह जाता है। जब करते मनमानी, जब बादल अपनी मनमानी करते, अपनी मनमर्जी करते हैं, तब जो है कहीं पर सूखा रह जाता है। जहां कहीं भी जाते बादल, कहीं भी बादल जाते हैं, मोर और पपीहा जो है गाते हैं, गाना गाना शुरू करते हैं। मोर अपने पंख फैलाकर नाचना शुरू कर देता है। सबके जीवन में खुशियों के इंद्रधनुष, बस सबके जीवन में बादल क्या बिखराते हैं? बादल बारिश अपने जो है इंद्रधनुष यानी कि रेनबो, चारों तरफ रेनबो के इंद्रधनुष के 7 रंगों के जो है खुशियां बिखरेते हैं। बड़े प्यार से कहती धरती, आओ बादल आओ, अब तुम अपने जल की गागर से सबके प्यार, बड़े प्यार से धरती जो है बादल को बुलाती है और कहती है कि जल्दी से अपने जल का घड़ा भर के लाओ और हमें हमारी जो है प्यास बुझाओ। तो जो है बादल के बारे में स्टोरी है, किस तरह बादल जो है पानी बरसाते हैं, हवा लेकर आते हैं, हमारी धरती पर हरियाली करते हैं। मोर पपीहा जो है बारिश आने पर जो है वो खुशी से जो है झूम उठते और गाते। बच्चों तो हमने ये लेसन यहीं तक पढ़ा था। तो हम आज इसके आपको शब्दार्थ समझाएंगे और क्वेश्चन आंसर समझाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखो, मौखिक प्रश्न, मौखिक कहते हैं ओरल को। तो बच्चों ओरल यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको आपको सिर्फ पूछना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखा है, बादल कैसे हैं? तो बादल कैसे है बच्चों? बादल काले काले हैं। तो ख, बादल कहाँ कहाँ जाते हैं? बादल जो है कभी गांव में, कभी खेत में, कभी बाग में जाते हैं। तो ग, जब बादल मनमानी करते तब क्या होता है? जब बादल अपनी मर्जी करते, मनमानी करते, तो कहीं पर सूखा ही रह जाता है। घा, मोर और पपीहा कब गाते? मोर और पपीहा जब बारिश आती है तभी जो है वो गाते हैं। तो बच्चों ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको शब्दार्थ समझा देती हूँ। शब्दार्थ यानी कि वर्ड मीनिंग, अल्फाज मानी। सागर, सागर मानी समुद्र। गागर, गागर मीन्स घड़ा। दमखम यानी कि ताकत। सहमे, सहमे इसका मतलब है डरे हुए और हिचकिचाते हुए। दहाड़, जोर से गरजना, जोर से गरजने की जो आवाज होती है उसे कहते हैं। मनमानी, अपनी मर्जी से काम करना। तो बच्चों इंद्रधनुष, इंद्रधनुष यानी कि रेनबो उसे कहते हैं। जैसे जो बरसात होने के बाद जो आकाश में दिखाई देने वाला सतरंगी दृश्य, जो बरसात खत्म हो जाता है, बारिश खत्म हो जाती है, उसके बाद 7 रंग का जो इंद्रधनुष बनता है, उसे उस सतरंगी दृश्य को, सतरंगी 7 रंगों के नजारे को इंद्रधनुष कहते हैं। तो बच्चों ये आपको अच्छे समझ में आया। अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर समझाती हूँ। अभ्यास पाठ 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखे। जो है यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, उनके आपको आंसर लिखने हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, बादल अपने साथ किसे लेकर आते हैं? तो बादल अपने साथ किसे लेकर आते हैं? तो आंसर, बादल अपने साथ हवा को लेकर आते हैं। बादल अपने साथ किसको लेकर आते हैं? हवा को लेकर आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ख, बादल सबके जीवन में क्या बिखराते हैं? तो आंसर, बादल सबके जीवन में खुशियां बिखराते हैं। बादल जो है सबकी जिंदगी में, सबकी दुनिया में क्या बरसाते हैं? खुशियां बरसाते हैं। तो घ, धरती बादलों को क्यों बुलाती है? जो धरती है वो बादलों को क्यों बुलाती है? अपने पास बुलाती है ना, क्यों बुलाती है? तो आंसर, धरती बादलों को अपनी प्यास बुझाने के लिए बुलाती है। धरती जो है जब सूख जाती है तो वो बादलों को अपने पास अपनी प्यास बुझाने के लिए बुलाती है। तो बच्चों यहीं तक हम रखेंगे। आपको अच्छे से, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसको आप अच्छे से कर लेना, समझ लेना कि ये बादल जो है काले काले बरसते हैं और सारे जगह हरियाली आ जाती है। बारिश आने से सब लोग खुश हो जाते हैं, सबके खेती में अनाज जो है अच्छे से उगते हैं और चारों तरफ जो है हरियाली हो जाती है। जमीन पे जो पानी पड़ने से जो अनाज अच्छे उग जाते हैं। तो बच्चों बादल के आने से जो है बहुत सारी खुशियां जो है लोगों को मिलती है।
तो बारिश जो है बहुत जरूरी है, अगर बारिश नहीं आए तो हर जगह जो है सूखा पड़ जाएगा। तो बच्चों यहीं तक रखें, कल हम इसके फिलिंग इन द ब्लैंक्स और टिक क्रॉस आपको समझाएंगे। अल्लाह हाफिज। इसको अच्छे से घर पे याद कर लेना और समझ लेना। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।